वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम रिएक्ट के अंदर इवेंट हैंडलिंग किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो उसके लिए मैं VS कोड में जाओ चला जाता हूँ। सो गाइस, जो इवेंट हैंडलिंग है वो किसी भी वेबसाइट के अंदर जो वो बहुत ही यूजफुल होती है। हम इनको यूज करके जो है वो यूजर की इंटरेक्शंस को जो है वो देख सकते हैं, मतलब उनको हैंडल कर सकते हैं कि वो किस चीज के ऊपर, मतलब बटन क्लिक के ऊपर हमने उसके क्या चीज जो है वो परफॉर्म करवानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से इवेंट हैंडल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्लास कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से जो है वो इवेंट हैंडल करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट के अंदर आऊंगा और यहाँ पे मैं एक जो है कंपोनेंट बना लूंगा। सबसे पहले फंक्शनल कंपोनेंट, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फंक्शनल इवेंट डॉट जेएस एंड देन इसके अंदर जो है वो हम देखेंगे कि हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर इवेंट हैंडलिंग किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लूंगा फंक्शनल कंपोनेंट। यहाँ पे जनरेट कर लूंगा जो टेम्पलेट है RFCE करूंगा, तो यहाँ पे इस तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बटन यहाँ पे बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बटन जो है वो बना लूंगा एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके ऊपर क्लिक मी, मैं इसके ऊपर जो है वो लिख लूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जब भी हमने फंक्शन बनाना है जिसको कि हमने हैंडल करना है, मतलब कोई भी इवेंट हैंडल करना है, तो हम यहाँ पे एक सेपरेट फंक्शन जो है वो यहाँ पे बना लेंगे। तो यूजुअली जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसके अंदर हम फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है वो यहाँ पे जो है वो बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हैंडल क्लिक के नाम से जो फंक्शन है वो मैं यहाँ पे जो है वो बना लूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन होगा ये एरो फंक्शन होगा, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको एरो फंक्शन जो है वो बना लूंगा। एंड देन सिंपली उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सिंपली मैं यहाँ पे एक अलर्ट जो है वो शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली कर लूंगा अलर्ट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ बटन क्लिक, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। उसके बाद अब मुझे जो फंक्शन है उसको यहाँ पे जो है वो अटैच करना। तो मैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो है वो इवेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे इवेंट की जो है हमारे पास लिस्ट आ गई है। तो अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे जो ऑन क्लिक है हम उसके ऊपर देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से जो है वो हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है उसको मैं इस तरीके से जो है वो यहाँ पे कॉल कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से जो है वो कॉल कर लूँगा जो हमारा हैंडल क्लिक है। उसके बाद अब मुझे इसको ऐड करना है अपने app.js के अंदर, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे कंपोनेंट का नाम है वो है फंक्शनल इवेंट डॉट जेएस। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपने इसको इंपोर्ट कर लेना और यहाँ पे इसको जो है वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे क्रोम के अंदर और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा बटन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी अलर्ट है वो हमें यहाँ पे जो है वो शो हो गई है। उसके बाद जब भी आपने इवेंट को कॉल करना तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का जो है वो ध्यान रखना। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे पैरेंथेसिस का अगर इस्तेमाल करता हूँ, इसको फंक्शन कॉल जो है बना देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बटन क्लिक करने से पहले यहाँ पे जो अलर्ट है वो यहाँ पे शो हो गई है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी जो है वो शो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे इसको पेज को दोबारा से रीलोड करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन है वो एकदम से जो है वो कॉल हो गया है। सो जब भी आपने इस तरीके से फंक्शन को अटैच करना है किसी भी हैंडलर के साथ, मतलब किसी बटन के ऊपर, तो आपने यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है वो यहाँ पे जो है वो नहीं लगानी। तो अगर इसको मैं दोबारा से सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ, तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो अलर्ट है वो दोबारा से जो है वो शो हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्लास कंपोनेंट के किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्लास इवेंट के नाम से जो कंपोनेंट है मैं यहाँ पे बना लूंगा क्लास इवेंट डॉट जेएस। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो है वो क्लास कंपोनेंट जो है जनरेट करना, मैं यहाँ पे टेम्पलेट जो है वो जनरेट कर लूंगा उसका। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ RCCE जो है मैं यहाँ पे लिख लूंगा, तो मेरा जो कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे और ये नेम्ड एक्सपोर्ट, उसको मैं यहाँ से मिटा के यहाँ पे नीचे जो है वो यहाँ पे लिख लूँगा। देन उसके बाद अब मुझे यहाँ पे जो है वो फंक्शन बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे इसके अंदर जो फंक्शन है वो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सॉरी, मुझे दोबारा से जो है वो डिफ़ॉल्ट ऊपर लिखनी पड़ेगी, अगर नहीं लिखूँगा यहाँ पे जो है वो एरर मिल रहा है। तो यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो यूजुअली हमारी जो कंपोनेंट होता है हम उसके अंदर जो है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अगर हमने देखा फंक्शन कंपोनेंट हमने यहाँ पे कॉन्स्ट लगाया था, लेकिन जब हम क्लास कंपोनेंट के अंदर आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो हमें जो है कॉन्स्ट लेट कुछ भी लगाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे फंक्शन सबसे पहले डिफाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हैंडल क्लिक एंड देन उसके बाद इसको भी जो है वो एरो फंक्शन बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से उसको एरो फंक्शन जो है वो बना लेता हूँ और इसके अंदर भी जो अलर्ट है वो मैं यहाँ पे जो है वो शो करवा देता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्लास बटन क्लिक, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा। सो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे बटन बनाना है, तो मैं बटन यहाँ पे बना लेता हूँ। इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बटन एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लिक मी, जो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन है उसको मुझे यहाँ पे अटैच करना है, तो देन यहाँ पे सिंपली ऑन क्लिक का जो फंक्शन है मैं यहाँ पे वो उसको यहाँ पे कॉल कर लूँगा। ऑन क्लिक का जो इवेंट है उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा ऑन क्लिक। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन है हम अभी क्लास कंपोनेंट के अंदर, तो इसको अगर हमने एक्सेस करना है
तो हमें यहाँ पे दिस का जो कीवर्ड है वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा दिस डॉट एंड देन उसके बाद हमारा फंक्शन है हैंडल क्लिक, वो इस तरीके से हम उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन है, जो क्लास इवेंट वाला जो कंपोनेंट है, उसको मुझे यहाँ पे अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्लास इवेंट, यहाँ पे मैं लिख लूंगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं जाऊँगा क्रोम के अंदर, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लिक मी के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास बटन क्लिक का जो फंक्शन है वो यहाँ पे जो है वो कॉल हो रहा है और यहाँ पे जो अलर्ट है वो यहाँ पे शो हो रही है। सो जब भी हमने क्लास कंपोनेंट के अंदर भी जब भी फंक्शन को इस तरीके से मतलब जो भी हमने हैंडल लगाना है, तो यहाँ पे जो है पैरेंथेसिस जो है वो नहीं लगानी। अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अलर्ट है वो हमें पहले से जो है वो शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा बटन के ऊपर तो यहाँ पे हमें कुछ भी जो है वो शो नहीं होगा। तो जब भी हमने इवेंट हैंडलर को जो है वो कोई भी फंक्शन जो है वो साथ लगाना है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है वो नहीं लगानी फंक्शन कॉल के ऊपर। जैसे हम अगर लगाएंगे पैरेंथेसिस तो उसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो एकदम से कॉल हो जाएगा जब भी हमारा जो कंपोनेंट होगा वो रेंडर होगा। तो हमने इसका ध्यान रखना है और यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है वो यहाँ पे नहीं लगानी। सो इस तरीके से जो है वो हम फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट के अंदर जो इवेंट होते हैं वो इस तरीके से जो है वो हैंडल करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।